देखिए, मैं मौजूद हूँ खीवसर में और यहाँ पे चुनाव का आगाज़ हो चुका है। खीवसर के अंदर 3 प्रत्याशी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से रेवत राम डांगा, कांग्रेस से रतन चौधरी और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उनकी खुद की पत्नी कनिका बेनीवाल मैदान में है। तीनों ने नामांकन कर दिया है। यहाँ मेरे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खीवसर का मूड क्या है, खीवसर किस दिशा में जा रहा है और खीवसर किन मुद्दों पे अपनी बात रखेगा। क्योंकि आज नामांकन किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी खीवसर आके गए हैं, बड़ी सभा की है और हनुमान बेनीवाल भी कुछ ही देर में अपनी पत्नी के लिए वोट मांगेंगे और एक बड़ी नामांकन सभा करने जा रहे हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि खीवसर का मूड क्या है। क्या नाम है भैया आपका? विकास। विकास वोटर हो? हाँ। वोट डालोगे ना इस बार? क्या मूड है खीवसर का? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। क्यों? क्योंकि इनके कारण जनता ने वहाँ देख लो ऊपर। हाँ, जनता ने काम किया है। हनुमान बेनीवाल जनता का फुल काम किया, सड़कें बनवाई खीवसर विधानसभा के अंदर और आगे भी जनता के लिए तत्पर रहेगा और लोगों के साथ जुड़ा रहता है। भाजपा की सरकार है प्रदेश के अंदर, सरकार भी कह रही है कि हमने 10 महीने में बहुत से काम किए हैं, उसको ध्यान में नहीं रखोगे? खीवसर में कोई काम नहीं किया भाजपा ने। खीवसर में कोई काम नहीं किया। अभी मुख्यमंत्री आए थे, सुना था क्या? खीवसर आए थे? नहीं, हम वहाँ गए ही नहीं। क्या नाम है? दामोदर नाम। दामोदर जी, क्या मूड है खीवसर का? मूड यहाँ से 2008 से बिल्कुल सही चल रहा है मूड, और वही मूड आगे चलेगा। 2008 से आज तक वही है हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल। इस बार हनुमान बेनीवाल खुद तो सांसद हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को ही अपनी सीट पे उतारा है। क्या लग रहा है कि क्या स्थिति रहेगी, क्या मुद्दे होंगे, किस विषय पे वोट डाला जाएगा? तो उससे क्या फर्क है, पार्टी तो आरएलपी रहेगी। तो मुद्दे जो आगे पीछे चल रहा था वही मुद्दे चलेंगे आगे। और विकास है, विकास देखो आप बात से अभी कहाँ से हो आप? जहाँ उदयपुर रहे तो आप जैसे नागौर सीमा में घुसे, आपको पता चला होगा कि हम कैसे विकास है। अब कोई पहली बार आता है तो उसको तो क्या अंदाजा लगता है? आप बताओगे? आप चलते हो आपको मतलब ध्यान पड़ा होगा कि कौन सा विकास, कितना विकास है। सड़कों की अगर आप बात करो तो सड़क कही जाती है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से बन गई, मुख्यमंत्री सड़क योजना से बन गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना से प्रधानमंत्री पहले भी बने ना, कभी इतने बड़े गड्ढे थे यहाँ पर। आज गाड़ी बराबर एवरेज देती है, उस समय एवरेज देती 10 का, अब देती है 20 का एवरेज बराबर गाड़ी। क्यों? सड़कें सही है तो देगी ना। ये बात सड़क हो गई एक मुद्दा। यहाँ पे पानी भी एक बड़ी समस्या है। पानी है, जैसे हम यहाँ तो है, यहाँ समस्या है या नहीं? समस्या देखो कहीं जगह है, ढाणियों में नहीं पहुँचा और गाँव में पानी पहुँचा ही है। ये बात है, पानी पहुँचा है। पानी पहुँचा ही है। और तो किसी परियोजना से, पानी की परियोजना से जोड़ने की भी बात चल रही है। परियोजना जोड़ने की बात चल रही है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा ये बात। क्या नाम है सर? क्या लग रहा है खीवसर क्या कह रहा है? खीवसर अच्छा ही है। क्या लग रहा है किस दिशा में जा रहा है खीवसर? चुनाव होने वाला है, चुनाव वोटिंग हो जाएगी, आरएलपी आएगी। आरएलपी को वोट देने वाले हो आप, तो क्या विषय रहेंगे आप? विषय यही काम का ही है। काम का ही विषय मतलब हनुमान बेनीवाल और उसकी पार्टी से पूर्णतः यहाँ पे लोग संतुष्ट हैं कि हनुमान बेनीवाल ने काम एकदम संतुष्ट। मुख्यमंत्री आके गए हैं, पिछले 10 महीने में सरकार ने काम किए हैं। क्या पिछले 10 महीने की सरकारी काम नजर नहीं आ रही? नजर नहीं आ रहा। कारण क्या है? कारण क्या पता, काम तो नजर आ नहीं रहा। काम नजर नहीं आ रहा। क्या नाम है भैया? पप्पू। क्या लग रहा है, क्या है कि आरएलपी कारण? एक ही बात, आरएलपी कारण सब काम फुल पानी हड़का सब। जनता बढ़िया है जो होता है, बढ़िया है। नाम तो बता दो। प्रभुराम जी, क्या लग रहा है, क्या मूड है इस बार? अब जनता का जो मूड है, आरएलपी दिखे ज्यादा तो दिखे, आरएलपी दिख रही है जनता मत क्या है। क्या नाम है साहब? बस्तीराम नाम है। बस्तीराम जी। क्या बस्तीराम जी, क्या मूड है? अब की बार कहीं है कि पहली बार रिया था, अब के रेहू जी सरपंच मान लो मंगे नहीं जगह सवई सिंह जी भाई खड़ा होगा यार, उन जगह रेहू जी डांगा खाली 2000 लार रिया था। अब की बार उनको भी है, त्रिकोणीय श्रृंखला है, ठीक है ना? क्योंकि मान लो एक हर आदमी है ना, एक तरफ नहीं रह सकता, इसलिए त्रिकोणीय श्रृंखला में ये चला जाएगा वो बीजेपी। चलो ये मामला है, अरे ये तो मानो तो आज उनका है, चलता है। तो राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसका कोई फर्क नहीं। रेहू जी डांगा का नंबर मेरे पास वो 1 नंबर पे आता है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है। फिर बीजेपी वाले काम करो। ये तो मान लो कि एक आरएलपी वाला तो क्या है कि इनका कोई मुख्यमंत्री है नहीं, फिर इनका कोई प्रधानमंत्री है नहीं, ठीक है?
तो ये चलते हैं, क्योंकि इधर इनका राज है, तो ये इनको पैसे जो मिलेंगे उनका ये काम तो करवाएंगे। सड़कें केंद्र सरकार की है, पानी है तो हमने मान लो जो प्रधानमंत्री योजना से आता है, और ये क्या करेंगे। ठीक है, अब की बात त्रिकोणीय श्रृंखला, बिल्कुल त्रिकोणीय श्रृंखला है, आखिरी में पता लगेगा कि जनता किसकी तरफ है। मेरी बात सुनो, कांग्रेस है। यहाँ पे वोट कितना है? वोट बादशाह मैं तो 70,000 वोट तो मिलते हैं इनको, अनुमान बेनीवाल को है कितना 70,000 वोट के आसपास पड़ जाते हैं। हाँ, है कितना मन जान को ये ध्यान तो फर्क पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल का ही परिवार चुनाव बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बात सुनो, तो फर्क पड़ी कि अब की बार है ना, जो ध्यान पड़ जाए कि भाई मामलो क्या है। 2,10,15,000 वोट। 2,10,15,000 के आसपास वोट है। तो इसमें जाट कितना है, बाकी जातियाँ? अबे देखो, जाट तो लगभग सबसे ज्यादा 60। हाँ, जाट ज़्यादा है। जाट के बाद में राजपूत, पर सब कौम है थोड़ी थोड़ी, मतलब गुजर, रायका सब है, मतलब लवार, खाती, कुमार, भाणिया, सुनार। ज़्यादा प्रमुख कौम है ना, जबकि जाट और दूसरे नंबर में राजपूत। तो जाट और राजपूत, क्या हनुमान बेनीवाल यहाँ पे सर्व जात का नेता है या जाट का नेता है? सर्वजात का नेता भाई साहब नहीं है। मैं तो जटाना नेता पण जहाँ एक वहाँ कांड हुआ था, वहाँ एक वो कहीं नाम डंगावास का माए, उन मेघवालों को मारा था, उनकी जमानत इन्होंने करवाई थी। किन्होंने करवाई? बेनीवाल साहब ने करवाई। बिल्कुल ऐसे मैंने सुना था, मैं तो वहाँ था नहीं, जमानत करवाई कि रुकवाई? जो इनका सुना था हमने, ठीक है ना। ये जाट लोगों का नेता है, मेघवालों का नेता ये नहीं है। मेघवालों का नेता नहीं है। पता जब लगेगा, जब वोट पड़ेगा। हाँ, तो जब वोट पड़ेगा, जब पता लगेगा। आइए कुछ लोगों से और भी चर्चा करते हैं, कुछ लोग और भी आप देख सकते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि खीवसर का मूड क्या है, खीवसर इस बार किस डायरेक्शन में चल रहा है, खीवसर क्या विचार कर रहा है। क्योंकि खीवसर के अंदर ये तो तय हो चुका है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे होना है, और बहुल्य जो वोटर है यहाँ पे वो जाट समुदाय है, और जाट समुदाय के ही तीनों जो उम्मीदवार हैं वो नज़र आ रहे हैं। खीवसर से ही हैं? हाँ। क्या नाम आपका? जगदीश। जगदीश जी, क्या मूड है इस बार? हाँ, माहौल एक तरफा है आरएलपी का। आरएलपी पे हनुमान बेनीवाल ने अपने ही परिवार में टिकट दिया है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ब्राह्मणों के जितने भी वोट है ना खींवसर के, वो सारे नेताजी के ही है। नेताजी के, यानी कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पे खींवसर के अंदर सर्व जातीय नेता है। हाँ, सर्वे जातीय नेता है। हाँ, 36 कौम के नेता है। 36 कौम के नेता है। अब अगर हम ये जानना और चाहें आपसे कि भाई अभी मुख्यमंत्री भी आके गए, 10 महीने से भाजपा की सरकार है राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, उसका कोई काम का इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे भजनलाल जी आए, चाहे मोदी जी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेताजी की एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत होगी। मतलब कनिका बेनीवाल भी चुनाव लड़ रही हैं तो हनुमान बेनीवाल ही लड़ रहे हैं। एक ही। ठीक है। क्या नाम है भैया? दन्नाराम। क्या लग रहा है? नेताजी कह रहे हैं पंडित जी वो सही है? सही है, सही है। क्या कारण है? कारण क्या है? काम हो रहा है नेताजी। लेकिन साहब सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है, नेताजी अपना आप करवा रहे हैं काम। कौन कौन से काम हुए हैं आपके हिसाब से? सब काम, पूरा काम हो गया। सड़का, पानी, बिजली, सारा काम। सड़का, पानी, बिजली, कोई कमी नहीं खींवसर में। विकास की गंगा ही बह रही है खींवसर में। विकास की गंगा बह रही है खीवसर के अंदर। सब काम हो गया है। सब काम हो रहे हैं। पर सरकार जो कह रही है, सरकार कह रही है कि हमने भी तो काम किया है। सरकार 10 महीने के काम के ऊपर भी तो लोग आकलन करेंगे, वोट डालेंगे। सरकार ने धरातल कुछ भी काम नहीं किया है, और हनुमान जी बहन हर मुद्दे पर उठा रहे हैं। और स्टूडेंट सरकार कह रही है कि जैसे सरकार का गठन हुआ, सरकार ने SIT का गठन किया, पेपर लीक मामलों के ऊपर पकड़ बनाई, पेपर लीक में मुजरिमों को पकड़ा, युवाओं के लिए कैलेंडर की घोषणा की, आप सब युवा हो, कैलेंडर की घोषणा की। तो क्या उन सब कामों का इम्पैक्ट खीवसर में नहीं दिखेगा? नहीं आएगा, क्योंकि हनुमान जी एक धरातल उठा रहे हैं। सरकार सिर्फ मुद्दों पर भटका रही है। सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। सरकार ओनली मुद्दों पे कोई काम नहीं करती है। जो घोटाले हुए ना उस पे सिर्फ जो हनुमान है ना, हनुमान ने जो उठाए है मैटर। कोई भी काम होता है, जैसे पेपर घोटाला हो, कुछ भी पेपर लीक हो, कोई भी हो, हनुमान जी ने उठाया है। हनुमान जी ने उठाया है तो सरकार उस पर कार्रवाई करने लगी है। हनुमान जी अगर मुद्दा वो नहीं उठाते हैं ना, तो कोई सरकार उस पर कोई ध्यान ही नहीं देती है। हनुमान जी ने ये मुद्दा उठाया पेपर लीक का, ST पेपर वाला, तो उस पर हनुमान बेनीवाल पे एक ये बार बार एक ये आरोप लगता है कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ एक जात के नेता है। तो
एक जातीय नेता हैं। ये अब इसको किस तरीके से देखें कि क्या हनुमान बेनीवाल सिर्फ जाटों के नेता हैं? हनुमान जी सिर्फ 36 कौम के नेता है। हनुमान जी पे जो आरोप लगते हैं वो तुच्छ लोग लगाते हैं। हनुमान जी ऐसे एक जातीय कोई नेता नहीं है। हनुमान जी ने देखो हर कौम के लिए काम किया है। खियूसर में अभी जो पिछले 10 दिनों में आप उठा के देख लो, धरातल देख लो, कितना काम कराया है। जो बावरी समाज का उसको खुद के पैसे लगाकर जमीन लेके दी है उनके लिए। राजपूत समाज के लिए देख लो, राजपूत समाज के लिए मतलब बच्चों के लिए छात्रावास की मतलब व्यवस्था की है। इस बार क्या कह रहे हो, आपका क्या कहना है इस विषय पे? 36 कौम के नेता हैं कि केवल एक समुदाय के नेता? जी मैं तो यही कहूँगा 36 कौम के नेता है। और अभी पिछले 10 दिनों में आपने देखा ही होगा कि सभी समाज के जो काम लेकर आए हैं उनको स्पष्ट रूप से बोला है कि आप काम लेकर आओ, मेरे पास जो भी आओ। अब ऐसे कोई रामरूमी करने आ जाते हैं अलग बात है, बाकी जो काम लेकर गया उनका 100% काम हुआ है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ, इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है खियूसर के अंदर। ये पहला मेरा सवाल ये है कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला खियूसर में है? क्या नहीं है, 1% भी नहीं है। कोई त्रिकोणीय व्यवस्था नहीं। अकेले कनिका बेनीवाल जीतेगी, अच्छे 60,000 70,000 प्लस से जीतेगी, ठीक है ना, या कोई नहीं एक तरफा जीतेगी। इस जीतने का कारण एक ही रीजन है कि हनुमान ने सबके लिए काम किया, 36 कौम के लिए काम किया है। हनुमान ऐसा एक ही सांसद है। तीन जाट उम्मीदवार मैदान में, तीनों ही जाट है। 3 जाट उम्मीदवार, क्या ये वोट बट नहीं जाएगा? नहीं बिल्कुल। आज तक देखते आए हो कोई बटे नहीं है, आज तक कोई वोट बंटे नहीं है। सिर्फ काम को देखते हुए अब सड़कों को आप खुद देख लीजिए, खियूसर की सड़कें देख लीजिए। और यूनिवर्सिटी आज खियूसर में 5 यूनिवर्सिटी खुली है, आप चेक कर लीजिए। और उसी के आधार पर जनता एक तरफा वोट। कॉलेज खुले हैं 5। हाँ क्या कह रहे थे आप? हम तो यही कह रहे हैं हनुमान जी जीतेगा। और दूसरा नंबर नहीं, 4 3 क्यों 6 खड़े हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत? सरकार के काम कहाँ गए? सरकार का काम कुछ नहीं। सरकार एक काम करा सकती है, बीजेपी जो चोरी करानी है, कुछ चीज करानी है नहीं, बाहर साथ दे। और गरीब किसान दिया सरकार नहीं है। तो किसानों के बच्चों के लिए कैलेंडर लेके आ गए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। धरातल पर कोई एक भी काम नहीं है। एक ऐसे नेता है जो सिर्फ मुद्दों पे चुनाव लड़ता है। दूसरे नेता है ना, वो मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते, वो सिर्फ जनता को भटकाते हैं, ठीक है। खियूसर की जनता चुनाव लड़ रही है, ये खियूसर की जनता चुनाव लड़ रही है। खियूसर में जो विकास देखे ना उसके हिसाब से काम हो रहा है, उसके हिसाब से नेता चुनाव जीतेगा। अगर रात की 2 बजे फोन कर देते हैं साहब को, किसको? हनुमान जी को, तो रात की 2 बजे फोन उठा के काम सच बताना कि रात के 2 सब नहीं, मेरा सवाल है, मेरी सुनो। सवाल ये है कि आप वास्तव में अगर रात को 2 बजे फोन करो, ये तो एक बात हो गई। अगर आप करो तो क्या फोन उठ जाता है? क्या फोन उठा के हमारा काम कर देता है? हाँ, रात की 2 बजे आ जाता है रोड पे। आज समाज इनका मैं 2 दिन के पहले मैं बता देता हूँ, इनके प्लॉट का कोई जोधपुर में लफड़ा हुआ था। रात को 1 बजे हनुमान जी को कॉल किया था, उनकी उस टाइम माता जी भर्ती थे जयपुर में, उसी टाइम मेरे सामने कॉल किया था और बात की कि सुबह आप बात करना, अगर मैं आपका काम करवा दूंगा। मैसेज डाल दो, सुबह आपका काम हो जाएगा। खुद ने कॉल उठाया 1 बजे, नाइट में 1 बजे कॉल किया था। रात को 3 बजे साहब सोते हैं, सिर्फ 4 घंटा फोन उनका बंद रहता है जब सोते हैं, बाकी एनी टाइम फोन चालू रहता है। राजस्थान में कोई नेता नहीं है। आज खियूसर में 70% बच्चों के पास सबका फोन उठता है। हाँ, फोन का सबके पास सीधा नंबर है। और हर आदमी कईयों को तो मुंह जबान ही याद है, 94 14 77 वो जो भी नंबर है जो हर आदमी को याद है। अबे जो इनको पूछ लो, ज्योति जी का नंबर है क्या किसी के पास? चलो अब आप ये एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो कि खियूसर के अंदर अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भी मौजूद, आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद, इसका कितना फर्क खियूसर की जनता को? देखो, पिछली बार कांग्रेस सरकार पूरी एक तरफा थी। पिछली बार कांग्रेस सरकार एक पूरी सरकार लगी हुई थी, पूरे मंत्री सारे लगे हुए थे, फिर भी उपचुनाव जीते थे आरएलपी। तो इसी बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हनुमान जी का प्रधानमंत्री आ जाएगा। प्रधानमंत्री खुद आके हराने के लिए, लेकिन अकेला नहीं आ रहा। लेकिन किसान साथ में, पूरा किसान साथ जनता लड़ रही है, हनुमान चुनाव नहीं लड़ रही है, खियूसर की जनता चुनाव लड़ रही है। खियूसर की 36 कौम है ना, वो हनुमान बन के चुनाव लड़ रही है। इसीलिए सच्चाई से गला या धोखे का दुपट्टा नहीं, ईमानदार और सच्चाई का है। और बाकी आज तक आरएलपी से ही नेता बन के दूसरी पार्टी में गए। आज तक कोई भी ना ऐसा नेता नहीं है जो आरएलपी के बिना नहीं गए। सारे नेता को उठा कर देख लो, सब आरएलपी से बन के गए हुए हैं। आरएलपी के नेता ही हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और आप मुझे ये बता दो कि जो आरएलपी से चला गया
उसका जब जनता इतना मान रख रही है आरएलपी का, तो उस नेता का क्या हो रहा है? वो सरकार के पैसों के लिए, सरकार की सुविधाओं के लिए जाकर रही है। यही बात है। देखो, राजस्थान में एक ऐसी स्थिति ला रखी है बेनीवाल साहब ने कि पहले नेता सब बैठे रहते थे, ऐश मौज करते थे बंगले में। बेनीवाल आने के बाद में सब नेता सक्रिय हो गए, घर घर जाके हाथ जोड़ के वोट मांग रहे। ये स्थिति क्यों आई है? क्योंकि बेनीवाल ने ऐसा प्रकोप खौफ पैदा कर दिया है कि सब नेता सक्रिय हो गए और घर घर जाके लोगों के हाथ जोड़ते। आज से 15 साल जब नेताजी इतने नहीं थे तो पहले जाते थे, सब नेता आते थे लोगों के बीच में क्या? तो ये नेता का खौफ है, लोगों का काम करते हैं तब। तो ये नेता का खौफ है। हाँ जी, आप कह रहे हो कि आज सीएम मंत्री नेता सब आए, भाई केंद्र सरकार और आज प्रदेश से सरकार दोनों लड़ रहे हैं। आज से 2 महीने पहले बाढ़ आई यहाँ, उनके लिए क्या किया? पहाड़ का क्या? के लिए क्या? बाढ़ पीड़ित खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाढ़ आई, किसानों के लिए क्या किया? तब मंत्री कहाँ गए थे? सीएम कहाँ गए थे? आज किसानों की हालत नाजुक है। आज रबी की फसल नहीं बो सकते, अभी पानी पड़ा है खेतों के अंदर। कहाँ गए मंत्री? वो कहाँ गए सीएम? अगर सर किसी ने गली गली में कांग्रेस और बीजेपी को नेता को घुमाने किसी तो दम था, उस हनुमान बेनीवाल का था। नेता को गली गली घुमा रहा है, बीजेपी को चाहे कांग्रेस का। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे, मैं खीवसर में मौजूद हूँ और ये आप सुन रहे थे खीवसर की प्रतिक्रिया। खीवसर के अंदर एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि चुनाव यहाँ पे पूरी तरीके से मांडा जा चुका है, चुनाव का माहौल बन चुका है, चुनाव पूरी तरीके से नज़र आने लग गया है। लोगों की जो विचार हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो आपने सुन ली। लोगों का विचार किस तरफ है ये भी आपने जाना। आपको और यहाँ पे बहुत सी प्रतिक्रिया और लोगों से मिलवाएंगे, यहाँ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए खीवसर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।